इंडियन पायलट भागे पाकिस्तान से पार्ट 2। अभी तक हमने देखा कि दिलीप पालुकर एक मिशन के तहत पाकिस्तान में फंस जाते हैं और उन्हें एक कैंप में डाल दिया जाता है जिसका नाम है POW कैंप। और वहाँ पे उन्हें 2 साथी मिलते हैं और वही 3 मिलकर एक प्लान बनाते हैं POW से भागने का, और वो प्लान में सक्सेसफुल भी होते हैं। अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछला पार्ट जरूर देखिए, तभी आपको ये कहानी समझ आएगा। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। भागने के लिए एक दीवार को तोड़ना था, जिसको तोड़ने के लिए 3 पहरा देते थे और एक बेड के नीचे रहकर उसको तोड़ता था। तो एक रात खतरा बहुत करीब आ गया। एक गार्ड ने बाहर से झांका तो देखा और उससे लगा कि सेल में केवल 3 पायलट हैं, जबकि उस वक्त हरी सिंह जी बेड के नीचे थे। गार्ड ने आवाज़ लगाई लेकिन तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड भागकर इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाया। उसी पल सिंह जी चुपचाप बाहर निकले और लेट गए। जब उस्मान हामिद आए तो चारों पायलट को देखा तो उन्हें गार्ड को ही डांट लगा दिया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीने में बदल गए। दीवार की ईंटों से सीमेंट निकल चुका था, फिर ईंटों को वैसे ही वापस लगा दिया। बाहर देखने पर सब सामान्य लगता था। साथ ही उन्होंने भागने के बाद के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। हर कैदी को हर महीने 57 रुपये मिलते थे। इन्हीं पैसों से तीनों ने ड्राई फ्रूट, कंडेंस मिल्क और ज़रूरी सामान इकट्ठा किया। उन्हें पता था कि जेल से बाहर निकलने के बाद ज़िंदगी और भी कठिन होने वाली है। दिशा जानने के लिए उन्हें कंपास चाहिए था। उन्होंने कैसेट प्लेयर का मैग्नेट और कपड़े की सुई से एक जुगाड़ू कंपास बनाया। 13 अगस्त 1972 की रात रावलपिंडी POW कैंप के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। तेज़ हवा चल रही थी और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यही वो रात थी जिसका इंतजार दिलीप पालुकर और स्मिथ एग्रवाल और हरीश सिंह जी कर रहे थे। तीनों ने अपनी पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट, कंडेंस मिल्क, जुगाड़ से बनाया हुआ कंपास और थोड़ा पैसा अपने साथ रखकर जाने के लिए निकल चुके। उन्होंने अपने पहले साथी विद्याधर शंकर चाटी को गले लगाया। अब आखिरी कदम बाकी था। पालुकर ने दीवार की आखिरी परत धीरे धीरे तोड़ा। बारिश की वजह से आवाज़ बाहर नहीं निकली। एक एक करके तीनों ने छेद से बाहर निकला। बाहर आकर उन्होंने देखा कि दीवार के पास एक गार्ड पाकिस्तानी सो रहा था। तीनों ने धीरे धीरे दीवार की तरफ भागे और कुछ कपड़ों से एक रस्सी बनाकर और दूसरी ओर कूद गए। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। तीनों ने तेजी से भागते भागते बस स्टैंड पहुंचे। किस्मत उनके साथ थी। उन्हें एक पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात उन्होंने सफ़र किया। सुबह करीब 6 बजे वो पेशावर पहुंच गए। यहाँ सबसे बड़ा खतरा पहचान का था। अगर उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा जाता, मेडिकल चेक होता तो वो तुरंत पकड़े जाते। इसलिए तीनों ने खुद को क्रिश्चियन बताने का फैसला किया। पेशावर में उन्होंने एक और लोकल बस ली और वो सुबह करीब 9:30 पर कोटल पहुंचे। उधर सुबह 11 बजे रावलपिंडी के अचानक हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी गार्ड्स को पता चला कि वह तीनों पायलट भाग चुके हैं। दीवार में बना छेद को देखा तो वह कुछ पल के लिए हैरान रह गए। और उधर जेल से दूर निकल चुके तीनों पायलट के सामने असली बड़ी चुनौती आने वाली थी। अब उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए तुरखम बॉर्डर पर जाना था। वो वहाँ से सिर्फ 5 किमी दूर था। दूरी कम थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रास्ता बिल्कुल नहीं पता था। उन्हें अपने पास मौजूद एटलस में देखा कि तुरखम बॉर्डर के पास एक जगह दिखाई दी जिसका नाम था थाना रेलवे स्टेशन। नक्शे के हिसाब से अगर वहां पहुंच गए तो वहां से तुरखम बॉर्डर आराम से चला जा सकता है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि नक्शा बहुत पुराना था। वह रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। तीनों ने एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां एक खड़े आदमी से पूछा, थाना रेलवे स्टेशन कहाँ है? यह सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी आगे आया और सख्त आवाज़ों में पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? पालुकर ने जवाब दिया, हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, छुट्टी पर हैं और घूमने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क लिख रहा है और उन्हें शक हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ इस नाम का कोई जगह नहीं है। भीड़ बढ़ने लगी। उस आदमी ने ताना मारा, तुम तीनों बंगाली हो ना, अफगानिस्तान भाग रहे हो? ग्रेवाल ने हंसते हुए कहा, क्या हम तुम्हें बंगाली लगते हैं? लेकिन शक और गहरा हो गया। तीनों को पकड़ा गया और तहसीलदार के पास ले गया। वहाँ भी उन्होंने खुद को एक पाकिस्तानी ऑफिसर बताया। तहसीलदार ने भरोसा नहीं किया। आखिर दाव में खेलते हुए पालुकर ने कहा, हमने अपने वतन के लिए खून पसीना बहाया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के LDC उस्मान हामिद को बात करवा दीजिए। पालुकर को लगा कि इससे वो बच जाएंगे, लेकिन यही बात उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान हामिद को फ़ोन कर दिया। दिलीप पालुकर ने बात किया। दिलीप पालुकर को बात करनी ही पड़ी। इसी पर उस्मान हामिद को समझ आ गया कि तीनों वही भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भाग चुके थे। उस्मान हामिद ने तहसीलदार से फ़ोन पर कहा कि ये हमारे लोग हैं, इन्हें कुछ मत करना। तब
तब तक हमारे सिपाही यहाँ नहीं पहुँच जाते। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक आए और तीनों को दोबारा रावलपिंडी कैंप पे ले गए। उन्हें 30 दिन की सैलिट्रिक कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। उनके बाद सभी भारतीय पायलट को रावलपिंडी से हटाकर फैसला की जेल में भेज दिया गया, जहां 500 से अधिक भारतीय पायलट POW में रखे गए थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों का अदला बदला होने लगी। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब यह भारत के जवान वापस बॉर्डर से आ रहे थे तब इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने तिरंगे लेकर खड़े हुए, नारों की गूंज थी, सैनिक आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व था। यह कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं, यह कहानी थी हौसले का। यह कहानी था उस जज्बे का जो सलाखों के पीछे आज़ाद रहना जानता था, और रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी शायद याद करती होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।